अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो सिंपली वो इस कंटेंट को स्किप करे और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखे। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरा कंटेंट पसंद आता है, जिन्हें मेरी रीडिंग समझ आती है, चलिए देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। बहुत बार शफलिंग कर ली है मैंने फ्रेंड्स, एक बार और मिक्स करूंगी और बस अब निकालेंगे कार्ड्स और करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। पेज ऑफ वंस, 3 of cups, okay. 5 of pentacles, okay. Page of wands, 3 of cups and 5 of pentacles. इन सभी कार्ड्स में से सबसे पहले जिस कार्ड के बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो भविष्य की एनर्जी में आया है। मीन्स किसी की ऐसी दशा भविष्य में हो जाएगी। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप अपने हिसाब से देखिएगा। अब क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भविष्य की एनर्जी के लिए जो कार्ड आए वो बहुत सुखद रहे, कि एक जर्नी का एक एक हैप्पी एंडिंग या सेटिस्फाइंग एंडिंग हो। और ऐसा मैं अपने लिसनर्स के लिए चाहती हूँ। और अगर कभी इसके विपरीत कोई नेगेटिव कार्ड आता है रीडिंग के अंदर भविष्य की ऊर्जा के लिए, तो मेरा ऐसा मानना रहता है, मेरा ऐसा बिलीफ रहता है कि ये मेरे लिसनर्स के लिए तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी मुझे सुनता है या जो भी मुझे सुनेगा मेरी रीडिंग्स को, मुझे इतना पूरा भरोसा है कि वो एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति ही होगा। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो धोखा खाया हुआ हो,
लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता जिसने कभी किसी को धोखा दिया हो या धोखा देने के बारे में सोचता हो। तो ऐसा मेरा बिलीफ रहता है, मेरा भरोसा रहता है मेरे लिसनर्स पे, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर भविष्य की ऊर्जा के लिए ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि बहुत ही अनप्लेजेंट कार्ड है, बहुत सैड एनर्जी को कैरी करता है और एक अनहैप्पी होने की एनर्जी है, अनहैप्पीनेस का कार्ड है ये। पेंटिकल्स की एनर्जी है तो फिनेंशियल क्राइसिस आप इसको ले सकते हैं, फिनेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं। ये जो कार्ड है ये किसी व्यक्ति की दुर्दशा को दिखाता है, गरीबी को दिखाता है, डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता है कि उसे निराशा हाथ लग रही है या लगी। ठीक है, तो फिनेंशियल क्राइसिस का कार्ड है, लोनलीनेस का कार्ड है, ओके, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। तो ओवरऑल ये बहुत ही दुखद कार्ड है, ये बहुत ही सैड मैसेज देता है। अब इस एनर्जी में कौन जाने वाला है, क्योंकि ये तो फ्यूचर की एनर्जी के लिए आया है, तो इसमें कौन जाने वाला है? इसमें वो व्यक्ति जाने वाला है जो पेज ऑफ वंड्स की ऊर्जा को कैरी करता है या जो पेज ऑफ वंड्स की एनर्जी में है। ठीक है, अब ये पेज ऑफ वंड्स विद 3 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे एक ऐसे बहुत ही एक नासमझ व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समझदारी का लेवल आप कह सकते हैं कि बहुत ही डाउन है, बहुत निचले स्तर की समझदारी है ही नहीं, राइट। पेज की जो एनर्जी होती है वो बिगिनिंग लेवल की होती है, बिगिनर्स की होती है, और ये वंड्स जो है वो एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट है ये। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी समझदारी का कोई स्तर ही नहीं है, क्योंकि वो समझदार है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसको अपने एक्शंस सही और गलत, सही एक्शंस, गलत एक्शंस क्या होता है, जिसको इसकी समझ ही नहीं है, एक पेज की ऊर्जा वाला व्यक्ति, ठीक है, निचले स्तर की जिसकी सोच होगी, एकदम बिगिनिंग लेवल की, मतलब उसको वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, क्या करना सही है, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की समझ उसको है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ही नासमझ व्यक्ति, मैं इसको नादान भी नहीं कहूँगी, मैं इसको मूर्ख कहूँगी, बहुत ही मूर्ख, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ टाइप का व्यक्ति कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि उसको सोचने का तरीका ही नहीं पता, उसको कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म अच्छे नहीं हैं, क्या कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए, किस रास्ते जाना चाहिए, किस रास्ते नहीं जाना चाहिए, उसको इस सब की समझ ही नहीं है। तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही बड़ा मूर्ख व्यक्ति जो अपने जीवन में गलत फैसले लेता है, गलत स्टेप्स लेता है, बिना परवाह किए, बिना इस चीज़ को रियलाइज किए कि वो गलत है। ठीक है, अब ये 3 ऑफ कप्स के साथ ये कार्ड आया है, मतलब ये ऐसा व्यक्ति है, एक तो जिसको अपनी हरकतों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कि उसकी हरकतें सही है या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक तो उसको यही नहीं समझ। दूसरी बात, उसके लिए लाइफ का मतलब होगा ऐश करना,
जिसको हम एक वर्ड देते हैं ना, फिल्मी लैंग्वेज में कहते हैं अय्याशी करना। तो यहाँ पर पेज ऑफ वंस विथ 3 ऑफ कप्स मुझको यही दिखा रहा है कि कोई ऐसा ही बेपरवाह व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति, बेवकूफ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, जिसको पता ही नहीं कि जीवन में करना क्या चाहिए, जिसको सही गलत का कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी उसको क्या बोलेंगे, अपने एक तरह से अपने सेंसेस को प्लीज़ करने के लिए बस इसका माइंड बस प्लेजर में घूमता रहता है। और 3 ऑफ कप्स को यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी रिलेट करूँगी। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको नैतिक अनैतिक रास्तों का पता ही नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंटर करना, थर्ड पार्टीज क्रिएट करना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसको समझ ही नहीं है, क्योंकि इसकी समझदारी का लेवल जो है वो नील है। तो डेफिनेटली ये जो व्यक्ति है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो भले उम्र से तो एक एडल्ट होगा, ठीक है, एकदम मैच्योर वाली एज होगी, 30s में हो सकता है ये व्यक्ति, 40s में हो सकता है, राइट, मीन्स 25 से ऊपर ही होगा, 30 से ऊपर ही होगा। लेकिन इसके अंदर जो मीन्स इसकी समझदारी नील है, इसके अंदर समझदारी है ही नहीं। और अगर ये मैरिड होगा तो भी इसके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसको उसमें कुछ गलत लगता ही नहीं होगा। इसे मल्टीपल रिलेशनशिप्स क्रिएट करना, इसको इसमें कोई गलती नहीं लगती होगी, इसे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती होगी। क्यों? क्योंकि इसकी सोचने की शक्ति ही नहीं है, इसकी समझ ही उस लेवल की नहीं है, इसकी समझ ही है इन्हीं सब चीज़ों में, इन्हीं भोग विलासों में। और ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के बारे में सोचता होगा, बहुत ही सेल्फिश होगा ये, इसको सिर्फ अपने प्लेजर्स से मतलब होगा, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होगा, इसे जो पसंद आएगा ये वो करता होगा। और इसको पैम्पर्ड होना, कि दूसरे इसकी पैम्परिंग करें, दूसरे इसके नखरे सहें, इसको बहुत बहुत सर पे चढ़ा के रखें, इसकी इस तरह की सोच होगी। खुद की समझदारी का लेवल 0 होगा, लेकिन इसको दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती होंगी, इसको दूसरों से बहुत समझदारी की उम्मीद होगी। ये खुद कोई भी बिना सोचे समझे कुछ भी स्टेप लेता होगा। क्यों? क्योंकि इसके सोचने का जो स्तर है वो ही बहुत सोचने का स्तर है ही नहीं, इसकी सोचने की शक्ति ही नहीं है, इसे सही गलत का पता ही नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है ये बहुत इजीली थर्ड पार्टीज क्रिएट करता होगा, भोग विलास में रमा पचा होगा एकदम, इसे अकेले एंजॉय करने का शौक होगा, और इसको पैम्परिंग बहुत पसंद होगी कि लोग इसको बहुत वैल्यू करें, भले ये किसी की वैल्यू ना करे, ये ना ये करता होगा, ये किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता होगा, लेकिन इसको दूसरों से भरपूर रेस्पेक्ट एंड वैल्यू चाहिए। तो ये आज की जो रीडिंग है ये किसी ऐसे ही व्यक्ति की दुर्दशा के बारे में बात कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का फ्यूचर क्या होगा, फिनेंशियल क्राइसिस वाला ही तो होगा। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन बन रहा है इन सभी कार्ड्स को मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति पैसा फिजूल खर्च करता है बिना सोचे समझे। वो एकदम इतना मटीरियलिस्टिक है कि वो पैसे को पानी की तरह बहाता है, अपने शौक पे
अपने शौक ही बोलेंगे, मतलब जिसको बहुत हाई फाई चीज़ों का बहुत क्रेज़ होता है, उसकी क्रेविंग होती है, बहुत शौक़ होता है, महंगी चीज़ों का शौक़ होता है, राइट। और पार्टी वगैरह करना जिसको बहुत अच्छा लगता है, और वो भी पार्टी फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं, घर परिवार के लोगों के साथ नहीं, इसको पार्टी करना पसंद है बाहर वालों के साथ, राइट, थर्ड पार्टीज़ के साथ। और जिस तरह से ये लोग कप्स उठा के चीयर्स कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति ड्रिंक्स करता होगा, इसकी बुरी आदतें भी होंगी, ड्रिंक करता होगा या स्मोकिंग करता होगा या कुछ भी मीन्स एनीथिंग इंजूरियस टू हेल्थ कंज्यूम करता होगा, उसमें पैसे बहाता होगा। तो फिजूल खर्ची करना इसका शौक होगा, अननेसेसरी के पैसे खर्च करता होगा। जहाँ पर 2 रुपए में काम हो सकता है, ये वहाँ पर 200 रुपए खर्च करता होगा बिना मतलब का। इस तरह का ये व्यक्ति होगा। तो ऐसे लोग जो इस तरह से पैसे को पानी की तरह बहाएंगे, भले लोन लेकर के, क्रेडिट कार्ड से खर्च करके, ठीक है, क्रेडिट लेकर के खर्च। अब आप अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, लोन ही तो हो गया ना, वो क्रेडिट ही हो गया। तो इस तरह से क्रेडिट करके भी खर्च करना, जितनी इनकम नहीं है उससे बहुत ज़्यादा खर्च करना, बिना सोचे समझे अननेसेसरी की चीज़ों पे खर्च करना, अननेसेसरी के लोगों पे खर्च करना, थर्ड पार्टीज़ क्रिएट करना, बाहर के लोगों में अपना एक तरह से अपना इन्फ्लुएंस जताने के लिए खर्चा करना। तो इस तरह से जो कोई लक्ष्मी का अपमान करेगा, ये सब लक्ष्मी का अपमान ही तो है। धन क्या है? धन को भी हम पूजते हैं, माँ लक्ष्मी कहते हैं, माँ कहते हैं, तो ये सब माँ का अपमान ही तो है। तो ऐसे व्यक्ति का फ्यूचर कैसे होगा? ऐसे व्यक्ति का फ्यूचर कैसा होगा? ये क्राइसिस वाला होगा। फिनेंशियल क्राइसिस का कार्ड आया है फ्यूचर की एनर्जी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल भी समझदार नहीं है, जो फिजूल खर्च करता है, थर्ड पार्टीज़ क्रिएट करता है, अगर मैरिड होगा तो अपने स्पाउस को चीट कर रहा होगा या चीट करता होगा, और फैमिली के बाहर भी ये अ काइंड ऑफ फैमिली ही बना के चलता होगा, प्रॉपर अपना सेटलमेंट करके रखता होगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर समझदारी है ही नहीं, तो ये बहुत ही अनसेटल्ड टाइप इंसान होगा। तो ये मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करता होगा, सबको उलझा के रखता होगा, किसी के साथ कोई क्लियर पिक्चर नहीं, सबको उलझा के रखा है, खूब पैसा पानी की तरह बहा रहा है। पता नहीं ऐसे कुछ लोगों का होता है, ऐसा चस्का, उनका चस्का होता है, आई थिंक चस्का इज़ द वर्ड और सम अदर थिंग, मीन्स उनको इस चीज़ में मज़ा आता है बाहर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या अपनी क्रेडिबिलिटी उनके बीच इस्टेब्लिश करने के लिए ये बहुत खर्चा करते हैं फालतू का। और जिन लोगों पे खर्चा करते हैं ना, वो भी इम्पॉर्टेंट लोग नहीं होते, वो भी फैमिली के बाहर के ही लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो धन का इस तरह से अपमान करेंगे, माँ लक्ष्मी का अपमान करेंगे, लक्ष्मी कैसे उनके पास टिकेगी? इन लोगों का भविष्य बहुत ही ज़्यादा आर्थिक समस्याओं वाला होने वाला है, ठीक है। इनको फिनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा इन फ्यूचर। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, यही बेमतलब का जो ये खर्चा करते हैं, इनकी जो भी ये बुरी आदतें हैं जिनकी वजह से ये खर्चा करते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी फ्यूचर में ये गरीबी में पहुंच जाएंगे और भिखारियों की तरह इधर उधर भटकेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इस कार्ड की पिक्चराइजेशन है। फटे चीथड़े, फटे चीथड़े पहन के ये लोग इस पिक्चर में
चल रहे हैं, इनफैक्ट प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद मीन्स जो भी है वो जो क्या एक उसे क्या बोलते हैं, जो बैसाखी, तो उसको और कोई वर्ड होता है तो आई डोंट नो, तो उसके सहारे चल रहे हैं, तो मतलब हेल्थ भी प्रॉपर नहीं है। वैसे ये कार्ड बताता भी यही है कि किसी का हेल्थ और वेल्थ दोनों ही लॉस होना, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे किसी व्यक्ति को जिसकी इतनी बुरी आदतें होंगी, जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाता होगा, पैसे को पानी की तरह बहाता होगा, सारी गलत हैबिट्स होंगी उसकी, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, व्हाटएवर सब कुछ करता होगा, तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। तो ऐसे किसी व्यक्ति का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा समस्याओं वाला रहने वाला है। इलनेस, ओके, इलनेस इसको पकड़ने वाली है, मतलब ये बीमार पड़ जाएगा इन फ्यूचर, ओके। और आर्थिक समस्या तो जो इसको होगी वो होगी ही, वो तो दिख ही रही है। इसका सोशल स्टेटस भी मुझे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फटे कपड़े पहनने का मतलब है कि बहुत ही लो लेवल की मेंटेनेंस, ठीक है, खुद की। तो इस तरह से किसी की बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति होने वाली है, ठीक है। तो हेल्थ एंड वेल्थ एंड सोशल रेस्पेक्ट जो भी है, ये सब कुछ किसी का छिनने वाला है। और क्योंकि जो जीवन है इस व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा केयरलेसनेस में बिताया है, एकदम बेपरवाह होके बिताया है, ना कि इसने कर्म ही बुरे किए हैं। अब बुरे कर्म, यहाँ पर एक्शंस की जो एनर्जी आई है और फ्यूचर में जो ये दुर्गति दिख रही है, तो बुरे कर्म इसके क्या होंगे, इसने डेफिनेटली इसके जो परिवार के लोग होंगे उनको इसने बहुत रुलाया होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात अगर मैं देख रही हूँ, अगर मैं रीडिंग के अंदर ही ऐसा आया है और ये चर्चा अगर मैं कर रही हूँ, तो इसका क्लियर मतलब है कि इस व्यक्ति ने अपने स्पाउस को भी चीट किया होगा और काफ़ी रुलाया होगा अपने परिवार के लोगों को। तो चीटिंग, झूठ बोलना, बुरी आदतें, गलत चीज़ें कंज्यूम करना, थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट करना, ठीक है, अननेसेसरी का खर्चा करना, फिजूल खर्च करना, ये सब कुछ इसके ट्रेट्स रहे होंगे, इस व्यक्ति के ट्रेट्स हैं। इस व्यक्ति के ट्रेट्स मतलब आप कहिए कि इस व्यक्ति के चरित्र का वर्णन अगर मैं करूं तो वो कुछ इसी तरीके का होगा। तो ऐसे व्यक्ति की दुर्गति तो निश्चित ही है। तो इसकी आर्थिक दुर्गति, इसकी मानसिक दुर्गति, इसकी शारीरिक दुर्गति, ये सब कुछ निश्चित है भविष्य के अंदर। तो भविष्य में ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा समस्याओं में घिर जाएगा, जिसमें से कि फिनेंशियल समस्या होगी, फिनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, क्योंकि ये बैसाखी के सहारे चल रहा है, प्रॉपर चल भी नहीं पा रहा है। तो इसके आगे की जो ज़िंदगी होगी वो कुछ ऐसे ही बोझ टाइप से होगी कि इसको जीना है, लेकिन ये प्रॉपर जी भी नहीं पा रहा होगा। इस तरह की दुर्गति इसकी हो जाएगी। मतलब एक कहते हैं ना कि बस अपने जीवन का बोझ ये उठाएगा, क्योंकि जीने के लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है और इसका स्वास्थ्य मुझे किसी एंगल से ठीक नहीं दिख रहा फ्यूचर में। तो ये जो भी आगे जीवन जिएगा बहुत ही इसका कठिन रहने वाला है, राइट। तो इसके सोशल स्टेटस में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसका सोशल स्टेटस गिर जाएगा, इसका फिनेंशियल स्टेटस गिर जाएगा, इसका मान सम्मान। क्योंकि जब तक जो व्यक्ति है, जो ऐसे नासमझ व्यक्ति होते हैं जो जवानी में अपने परिवार का अपमान कर देते हैं, परिवार के लोगों का परिवार के लोगों की अवहेलना करते हैं, अपने स्पाउस को चीट करते हैं, अननेसेसरी पैसा खर्चा करते हैं घर से बाहर
और घर वालों को बोलते हैं कि उनके पास पैसे की दिक्कत है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स में जो ये लोग जीते हैं ना, ये इस तरह के लोग जो परिवार के लोगों को रुलाते हैं और बाहर के लोगों के पीछे भागते हैं, तो जो इस तरह का व्यक्ति होगा, आप सोचिए, इसकी तो दुर्गति निश्चित ही है। अगर आपके जीवन में कोई इस तरह का व्यक्ति है या रहा है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि उस व्यक्ति का जो भविष्य है वो बहुत ही बुरा है, उसकी भविष्य में दुर्गति होने वाली है। ठीक है, तो यही मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में कि उसकी दुर्गति होने वाली है, हर तरह से उस व्यक्ति की दुर्गति होने वाली है। कर्मा रिटर्न का ही ये मैसेज है। जैसे इसने कर्म किए हैं, निचले स्तर के कर्म किए हैं, क्योंकि पेज ऑफ वंड्स की जो एनर्जी है वो साफ यहाँ पर बता रही है कि इसके जो एक्शंस रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर के रहे हैं। कर्मों के प्रति इसने बिल्कुल भी एक रिस्पॉन्सिबल होके इसने कर्म नहीं किए। इसने एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह एक्शंस नहीं किए। तो जैसे एक्शंस किए हैं उस तरह का फ्यूचर, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ज़्यादा इसकी दुर्गति होने वाली है ऐसे व्यक्ति की। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको चीट किया है, इस तरह से आपको रुलाया है, घर के बाहर अय्याशी की है और घर में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा घर के लोगों को परेशान किया है, तो इस तरह का व्यक्ति जो है उसकी जो फ्यूचर की जो लाइफ है वो इसी तरह की होने वाली है। बिल्कुल असहाय, बीमार, गरीब, समस्याओं से घिरा हुआ, मैं यही कह सकती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स। किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने से रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए। आप जो भी जानना चाहते हैं खुद से रिलेटेड, तो आप वहाँ मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछिए, और कितनी बार भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपने से रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए और अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवाइए। तो इस तरह से आप अपने लिए कार्ड्स निकलवा सकते हैं फ्रेंड्स, और अपने आंसर्स जान सकते हैं। और जिन मेंबर्स ने क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हैं, बहुत जल्दी उनके क्वेश्चंस का आंसर लेकर के मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर वाला वीडियो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूंगी। तो जो मेरे मेंबर्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को कैरी करने वाला वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, वो आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, वो भी मेरे चैनल के मेंबर जल्दी बनिए और अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछिए, या फिर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।